वेलकम टू माय चैनल कुक विद शामिया। आज की रेसिपी है चिकन करी विद कोकनी स्टाइल। ट्रेडिशनली ये एक सालन है जिसे चावल, रोटी या नान के साथ यूज़ किया जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक फुल कप ग्रेटेड कोकोनट लेना है, उसमें 2 दालचीनी के टुकड़े डालना है, 2 इलायची डालना है और उसे मिक्सर में अच्छी तरह से पीस लेना है। इसके अलावा एक बड़ी प्याज लेना है, एक टमाटर लेना है, कुछ खड़े गरम मसाले लेना है, एक चिकन क्यूब जो कि ऑप्शनल है, हरी धनिया पत्ती लेना है, हरा मसाला लेना है, जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, ऑयल और घी का इस्तेमाल करना है। 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर लेना है जिसमें पानी ऐड करना है और उसे लिक्विडी फॉर्म में तैयार करना है। इसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पर कुछ मसाले हैं जिनमें हमें सभी की ज़रूरत नहीं है, बस हमें हल्दी चाहिए, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। इसके अलावा एक चिकन चाहिए जिसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से धो के निथार के रख दिया है और बस हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अब हमें एक कढ़ाई में घी और ऑयल ऐड कर देना है। इसे थोड़ा गर्म हो जाने दें। जब ये गर्म हो जाए तब इसमें हमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करना है, जैसे इसमें हमें दालचीनी डालना है, उसके अलावा बे लीव्स डालना है, इलायची डालना है, लौंग और कुछ काली मिर्ची। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और उसे भून लेंगे। इसे हमें इस हद तक भूनना है कि बस ये हल्का ब्राउन हो जाए, इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। इसमें फिर हमें नमक शामिल करना है। नमक शामिल करने की वजह यह होगी कि इससे जो प्याज है वो जल्दी गल जाती है और उसे ढक लेना है। जब प्याज हल्की ब्राउन हो जाए तब इसमें हमें टमाटर शामिल करना है और उसे भून लेना है। इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज जो है वो हल्की ब्राउन ही रहे, उसे डार्क ब्राउन नहीं करना है वरना उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसके बाद इसमें हरा मसाला शामिल करना है जिसमें जिंजर, गार्लिक, चिली तीनों भी मौजूद है और इसे अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि उसकी जो स्मेल है वो चली जाए। अब इसमें चिकन क्यूब शामिल करके उसे भून लें। अब इसमें हमें चिकन शामिल कर देना है और चिकन शामिल कर देने के बाद इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। अब हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब इसमें धनिया पत्ती शामिल करके उसे भून लेना है। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और उसके बाद उसे ढककर थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर पका लेना है। अब हम उसमें पानी ऐड करेंगे और उसे ढककर पका लेंगे। चिकन को साइड में पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक कि नारियल जो हमने पीस कर रखा हुआ है उसका दूध निकालेंगे। इसे कोकोनट मिल्क भी कहा जाता है। वीडियो में देखिए किस तरह से मैं उसका दूध निकाल रही हूँ। बस उसे हमें स्क्वीज़ करना होता है, हाथों से टाइट उसे निचोड़ना होता है और इस तरह से हम उसका दूध निकाल सकते हैं। अब जो दूध हमने निकाला है वो दूध हम चिकन में शामिल कर देंगे। नारियल का दूध शामिल करने के बाद इसे हमें धीमी आंच पर पकाना है। इसे फास्ट आंच पर बिल्कुल ना पकाएं वरना जो दूध है वो फट जाएगा और सालन जो है वो फटा फटा नज़र आएगा। इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाना है। इसके बाद इसमें हमें राइस फ्लावर का जो पानी बनाया हुआ है उसे ऐड कर देना है और उसे भी 2 से 3 मिनट के लिए हमें पकाना है। ये पानी बस थिकनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमें उसकी कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी चाहिए या पतली चाहिए। अब बस आखिर में अच्छी सी खुशबू के लिए इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करें और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करें और इसे 1 मिनट के लिए कुक करें। इसके बाद इसमें गार्निश के लिए धनिया पत्ती डालें और बस हमारी रेसिपी जो है वो बन के रेडी है। इसे हम चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनली तो इसे हम चावल के साथ ही सर्व करते हैं। उसके अलावा हम इसे नान और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें।